गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। तो अभी सुबह हो रही है हमारी, बिल्कुल घर के बाहर मेरी मैं वेलकम कर रही हूँ आपका ब्लॉग पर, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं अभी नोएडा। मैं, माँ, जनीशा, गौर साहब और हमारे प्रिंस भैया। तो अभी मैं बाकी की चीज़ें आपको गाड़ी में बैठ के रास्ते में बताऊँगी। तो फिलहाल अभी रेडी होके चलते हैं। तो देखिए गौर साहब आगे बैठे हैं, माँ और जनीशा हम लोग पीछे बैठेंगे। कैसे में उठी गई है? मोटी को भी सुना तो तू भी सुना। ऐसे ही सो रही है। कल जो 4 बजे आई ना, डेली यही सा होता। एकदम नींद भी नहीं आती ना, फिर उठ भी गई। मोगम्बो खुश हुआ। जनीशा अब थोड़ा थोड़ा नीचे सोइए डेली। हाँ, नीचे सोया करेगी। परमानेंट से शिफ्ट नीचे शिफ्ट करो, कोई फायदा नहीं है। बेचारा मेरा बेटा मेरे पास छोड़ करेगा। थोड़े दिन के बाद सोने लगेगी। मेरे से नहीं है तेज खिला दो, बाहरी में नमक भी ना है। दोस्तों ये देखो, ये पानी, ये कहाँ से आ गया था पानी? क्या हो गया का हाल माँ? लोग सब रुक गए चक्कर में। छोटी बेटी गाड़ी से ही निकल जाए। क्या जाम लगा रखा है बिना वजह दूसरा ले आ रहा है। हाँ, ये रोक दिया इन्होंने कि क्या नाम है, पहले इन्हें देख ले कैसे निकल रही है। बेवकूफ बिल्कुल। आने वाला तो फंस जाता है ना, जल्दी जल्दी निकल रहा है वो। सही बात है। बेवकूफ। तो जी अब माँ और मैं आ गए हैं। अब बताते हो हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं डॉक्टर शेफाली के यहाँ, क्योंकि आज माँ का पिगमेंटेशन की सेकंड विजिट है, जो कि हुई थी 25 डेज़ बाद थी। बट हम उस टाइम, मतलब जब हमारे गोवा से रिटर्न हुए थे हम, तब वो उससे एक दिन पहले कुछ हमें आना था तब। बट हमने फिर पूछा कि हम बाद में आ सकते हैं, तो डॉक्टर शेफाली ने कहा कि आप आ सकते हैं बाद में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर हम अब आए हैं जनीशा के साथ, माँ के साथ, और अभी चलते हैं ऊपर। माँ मैं कंफ्यूज हो गई क्या? यहीं है तो हम चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं डॉक्टर शेफाली के क्लिनिक पर, और अभी उनका किसी को ट्रीट कर रही हैं। तो अभी थोड़ी देर बस चलते हैं अंदर, क्योंकि थक गई ना, जनीशा को लेके आई थी अभी। हाय जनीशा, हेलो डॉक्टर। तो आज है माँ की सेकेंड विजिट, है ना? तो अभी कुछ मुझे तो लाइट लग रहे हैं माँ के, है ना? मुझे लगता है आज हमें थोड़ा और इम्प्रूव रिजल्ट मिलेगा आज। तो काफ़ी लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं डॉक्टर शेफाली तो वो हम आज थोड़ा सोच रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ मिथ्स हैं जो हमें क्लियर करने होंगे। क्योंकि इस वजह से हमने रील के थ्रू भी, मैं आज सेकंड पार्ट हम इस वीडियो का लेके आएंगे, क्योंकि मैं पार्ट वाइज ये सारा जितना भी आपका चीज़ें हैं वो मैं शोकेस करूँगी। तो उसी तरह से माँ, है ना? तो हम सोच रहे हैं कि पार्ट्स वाइज हम सारी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स हैं कि क्यों है, कैसे है, क्या चीज़ें। तो वो सब हम आज इस ब्लॉग के थ्रू हम क्लियर करेंगे। तो हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। माँ मैं इतने जनीशा को ले लेती हूँ, है ना? जनीशा राधे राधे कर लीजिए। कहाँ देख रही हो अभी तो जरा। जनीशा प्रणाम। जनीशा प्रणाम कैसे करते हैं? हाय फाय। ठीक है माँ। सभी माँ का चल रहा है फेशियल हेयर रिमूवल क्लीनिंग प्रोसेस। उससे पहले एक स्टेप क्लेंजिंग का माँ का हो गया है। और जनीशा हमारी थोड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि नींद में है बेटू मेरा। देखो दादी आवाज जाने की कर जा रही है। मेरा मोबाइल लग गया। तो अभी माँ का चल रहा है ट्रीटमेंट, और उनके आज मतलब जो ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा काफ़ी लंबा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस हैं।
जो कि मुझे भी नहीं पता है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी सारी चीज़ें कैसे कैसे है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। और क्योंकि माँ के ना पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लास्ट टाइम सब लोगों ने पूछा कि ये कराने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ट्रीटमेंट जितने भी थे सारे क्रीम्स, रेटिनॉल, ये सब चीज़ें मंगा के देख चुके हैं। अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं रेगुलर। मैंने माँ को स्किन केयर जब से शादी से मैं आई हूँ तब से माँ को हो रहे हैं, तब से मैंने उनको स्टार्ट करवाया स्किन केयर, बट उनका वो ख़त्म नहीं हो रहा था। उससे पहले माँ ने होम्योपैथिक का किसी क्वेश्चन आया था, होम्योपैथिक से भी माँ का वो ठीक नहीं हुआ था। माँ ये खुद आंसर करेंगी अभी आपको कि क्या क्या उनको फ़र्क पड़ा भी था होम्योपैथिक से या नहीं। तो अभी हमने फिर ये ट्रीटमेंट के लिए हमने ऑप्ट किया है, क्योंकि माँ की हाइपर पिगमेंटेशन हो गई थी। पिगमेंटेशन 2 तरह की होती है, हाइपर एंड हाइपो। तो हाइपो होती है जो लाइट, वो दवाई और पूरे स्किन केयर से आपका ठीक हो जाता है, लेकिन ये माँ को हाइपर पिगमेंटेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ही उनको डार्क स्पॉट्स यहाँ पर, यहाँ चीज़ पर। और फिर जब हमने डॉक्टर शेफाली से कंसल्ट करा, अच्छे से हमने 1-on-1 कॉल पे बात करी, सारी चीज़ें करी, तब उन्होंने बताया कि ये रुकती नहीं आएगी, फिर बढ़ती चली जाती है अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लें तो इस वजह से हम लोग ने फिर डॉक्टर शेफाली से कंसल्ट करा। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बारी में, मैंने उनसे फ़ोन पे 2-3 बारी बात करी, फिर मैंने आके विज़िट भी करी, तो उस वजह से हमने पूरा सेटिस्फाई होकर तब हम इनके पास आए। फिर हमने सोचा कि हम ये ट्रीटमेंट करवाते हैं माँ के लिए, क्योंकि मेरे को माँ को देख के ना खुद में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिर्फ एज के अकॉर्डिंग ना सारी चीज़ें आपको अपने स्किन का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बस इसीलिए। तो अभी हम आए हैं और माँ का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी कुछ उन्होंने स्किन पीलिंग के लिए कुछ जो लेयरिंग वगैरह होती है वो करके अभी उनका क्लीन अप चल रहा है। जो भी जैसे भी होता है वो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। ये किस लिए करा जाता है? ये हम नम किया है फेस को, अच्छा, ओके। तो उसमें फिर फील नहीं होगा, ओके। तो माँ के इस ट्रीटमेंट में PRP भी होने वाली है। मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा माँ के सामने नहीं बोल रही, क्योंकि माँ को पता चला उनके माइंड में कुछ चीज़ आ जाए इस वजह से, क्योंकि मुझे तो इंजेक्ट करने वाली चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो अभी डॉक्टर साहब गए हैं बाहर और जिनीशा हमारे प्रिंस भैया के साथ खेल रही है। जिनीशा क्या दिखा रहा है? बस राधे राधे। तो PRP का ये प्रोसेस होता है जिसमें से इंजेक्ट करके आपका ब्लड लिया जाता है, उसके थ्रू ये ट्रीटमेंट होता है। माँ के हो रहे हैं थोड़े से फिलर, और मैं माँ के पैर पकड़ के बैठी हूँ ताकि इनको डर ना लगे। माँ को थोड़ा रिलीफ मिले इससे, तो वो कुछ यूज़ करके कर रहे हैं। तो अभी ये क्या प्रोसेस है ये डॉक्टर शेफाली? मेसोथेरेपी होती है, कोलेजन को बूस्ट करती है। अच्छा, तब ये कितनी देर हमें स्किन पर रखना होता है? ये जो मैं स्टेम सेल्स यूज़ कर रही हूँ, ये स्किन में पेनिट्रेट कराते हैं। ओके, स्टेम सेल्स हैं, ओके। तो मैं माँ को थोड़ी देर अकेला छोड़ती हूँ ताकि माँ आराम से करा लें और डॉक्टर भी थोड़ा आराम से कर पाएँ। तो हमारे गौशाबाज मूवी देखने में गौशाबाज मूवी शौक चढ़ा है, पुरानी मूवीज़ देखने का। तो हमारे गौशाबाज मूवी देख रहे हैं, बहुत पसंद है। कौन सी? राजेश खन्ना जी की है अवतार, मैंने भी देखी है। मतलब मुझे उससे बढ़िया मूवी नहीं लगती। एक आती है राजेश खन्ना जी की अगेंस्ट स्वर्ग, वो भी देखी है मैंने। ठीक है, और मुझे ऐसी मूवी बहुत पसंद है और मैं ना मूवी को देखता हूँ और रोता हूँ। बागबान उस दिन मैंने देखी 3 बार, बहुत बार देख चुके हैं। और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि कैसे जो बच्चे माँ बाप के प्रति ऐसा कर देते हैं। भाई वो तो मैं मूवी देख बहुत ही के अलग बड़ा है, परेशान होता हूँ। मुझे देख के बड़ा अच्छा भी लगता है कि मुझे देखनी है। सीखने को मिलता है। सीखना क्या है यार इसमें? सीखना ये है कि दुनिया किस तरह से कर रही है, कभी अपने माँ बाप को अब हम तो सीधे सिखाए भैया इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ बार बार गौर सब दिन कहते हैं, कह रहे मैं याद दिलाता रहता हूँ कि हमें कभी भी माँ बाप को कुछ भी नहीं कहना है, हल्का सा भी हर्ट नहीं करना है, हल्का सा भी नहीं करना, हल्का सा भी चूं भी नहीं करना, क्योंकि आज मूवी जो देख कुछ के भी मुझे है ऐसा अपने माँ बाप की रियलाइज, वजह से। एग्जैक्टली वो लास्ट की स्पीच ना बहुत वो है, मतलब बागबान में, हाँ वही तो। तब भैया बड़ा कष्ट होता है। माँ बाप तो माँ बाप है। सही बात है। और हमारी जनीशा बेबी आराम से सो रही हैं, क्योंकि अभी
थोड़ा रेस्ट कर लेंगी क्योंकि हमारी बच्ची उठ गई थी सुबह 6 बजे, मैंने उठा दिया और 3:45 बजे ये सोई हैं। तो इस वजह से मेरे को ये था कि मैंने कहा थक गई हूँ तो बस मैंने किसी तरह से सुला दिया क्योंकि परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा अभी ये। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो फ्रेश उठेंगे कम से कम, क्योंकि हमें अभी आगे और भी काम करना है, हमें बाहर भी जाना है। तो हमें सब सामान के लिए शॉपिंग करते हैं। मेरा मोटिव रहता है कि मैं जब भी आऊँ तो कुछ सामान के लिए खरीद लूँ, तो ये मेरा पर्पस रहता है। बाकी अभी देखो मेरे को भी अपना कराना है अपना, क्योंकि मेरा भी हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट हो गया, मतलब आर्म पैक्स का। तो ऐसे तो से मुझे वो भी अभी मार्कर मेरे को भी कराना है वो चीज़, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो हेलो एवरीवन, तो हमारी डॉक्टर शेफाली से मिली। सो डॉक्टर शेफाली के पास आज हमारी सेकंड विजिट है। माँ को हम लेके आए थे, तो आज माँ की सेकंड विजिट कंप्लीट हुई है और माँ का ये अभी माँ ने लगाया हुआ है जो भी सब चीज़ें हैं तो वो माने लगाई है। बट मेरे को ये कहना था कि आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे तो मैं वो लिख के लेके आई थी स्पेसिफिकली कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन आपके हैं, क्योंकि आपके चीज़ों का आंसर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि अरे आप शिवी जब आओगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊँगी अच्छे से सामने सामने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख के लेके आऊँगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, मतलब पिगमेंटेशन डॉक्टर जैसे लोगों का क्वेश्चन आती है हट जाती है या क्या होता है? मतलब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेलानिन की। मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपके हेयर पर, कलर पे और आपकी आईज में एक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये कम रहता है तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर ये ज्यादा होता है तो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि डार्क पैच हो जाना। अच्छा, ठीक है। अगर ये हाइपोपिगमेंटेशन है मतलब उसका अपोजिट, उसका लाइटर पैच होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक लेवल तक, लाइक अभी ये विजिबल है, फिर ये इसकी एक शेडो आ जाएगी जो अगर आप पास से देखोगे क्लियर करके तो ही आपको ही विजिबल होगी। अच्छा। सामने वाला आपको नहीं बोल सकता कि पिगमेंटेशन है। अब इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो भी एज वाइज होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज लाइक 40-45 प्लस हम लेजर के थ्रू कर सकते हैं जी। बट अगर आपकी एज 20-25 है तो हम क्या करते हैं, मेसोथेरेपी लाइक कोलेजन प्रोडक्शन, ठीक है। पीआरपी कर सकते हैं। पीआरपी सेफ फॉर एवरी एज ग्रुप, आंटी की एज भी, आपकी एज भी, सबकी एज में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी केमिकल पील्स होती हैं। केमिकल पील बहुत बेसिक से हार्श होती है जी, वो कर सकते हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये है कि इसको हम शेडो को कम कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी विजिबल है। और ये हम इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे फीमेल बॉडी है, इसमें स्ट्रेस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारा मेनोपॉज होता है, हमारी प्रेगनेंसी होती है, सब में ही आती है, ओके, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल ही कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान देनी है क्योंकि अभी तो माँ की काफी ज्यादा विजिबल है, तो ये इसी तरह से ही हो जाएगा हाँ। लेजर के थ्रू। क्योंकि माँ ने होम्योपैथिक भी ट्राई किया था बट आई थिंक माँ को उतना फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। तो हमने यहाँ पे आके हमने स्किन केयर भी इतना ज्यादा यूज किया था बट कहीं पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर जगह से आप कंसल्ट करके अपने हिसाब से भी करा तो भी नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स पता लग गए लाइक विटामिन सी, कुछ रेटिनॉल, बट सबको ये नहीं पता कि किसकी स्किन टाइप पे ये चीज जाएगी, किसकी नहीं जाएगी। तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर ओनली। तो ये नेचुरली तो रिमूव नहीं, जैसे लोग इंट्यूशन था कि हाइपर पिगमेंटेशन में नेचुरली चला जाता है या नहीं जाता है? नहीं, लाइक प्रेगनेंसी का एक बार को हम मान सकते हैं, लाइक 20 से 30 के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो अगर एक पैच आता है तो वो अपने आप लाइटन अप और फेड भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, पर मेरी प्रेगनेंसी में कभी हुई नहीं, कभी वो नहीं बाद में हुआ। हाँ, माँ को भी लास्ट मेनोपॉज अभी कुछ वगैरह time से। स्ट्रेस, हाँ, उसकी वजह से। अच्छा। तो और लोगों ने पूछा था कि मतलब इनर बॉडी मैकेनिज्म जो है वो वो खराब होता बहुत, है तो यस, विटामिन डी हो गए, B12 हो गया, अगर ये बॉडी में इम्पैक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट सब कुछ फेस पे आता है। अच्छा, अगर आपका डाइजेशन खराब होता है तो आपको एक्ने आता है। हाँ जी, सेम वेज अगर आपका विटामिन डी, आपको मेनोपॉज है, सब इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है ना, सब फेस पे आता है। तो उसके साथ साथ हम मेंटेन करें, लाइक अभी आंटी का अगर ये पैच छोटा होता, अगर वो ध्यान दे देती तो इतना इस लेवल पे नहीं बढ़ता होता। अच्छा, हाँ, ये इसलिए ध्यान रखना होता है। वो भी मैंने ध्यान रखा माँ। थैंक यू। नहीं, वाकई में सबसे पहला थैंक यू, माँ, सबसे पहला थैंक यू माँ ने शिवी पता का। है- अगर शिवी
नहीं, मेरे को इतना सोचती, मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं आती नहीं, मुझे नहीं क्या आती, पता। right. मेरे को ये लेके आई है तो दूसरा थैंक यू आपका, पहला इनका इसलिए क्योंकि ये लेके आई है, और वाकई में इन्होंने ही इतना ज्यादा ध्यान रखा। मेरे पीछे पड़ी है कि चलना है मना करते करते कि क्योंकि एक जबरदस्ती। पर्टिकुलर एज पे जब जैसे हमारी मम्मी दादी तो उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। हाँ, तो ये मैंने मना भी करा, मैंने कहा अब क्या है, छोड़ो अब तो बहुत टाइम हो गया। क्योंकि ये चीज बड़ी अरे बेटी उठ गई हमारी, आ जाइए जमीशा। तो हमारा यही क्वेश्चन था, और प्लस लोग आपका क्लिनिक का एड्रेस पूछ रहे थे। हमारा क्लिनिक नोएडा सेक्टर 52 में है। यहाँ पे डेंटल, स्किन, लेजर और हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। हेयर ट्रीटमेंट का भी हमने पूछा था कि किसी ने पूछा था कि अगर उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी हाँ हमारे जी, पास है। हेयर ट्रीटमेंट। जी, तो आप सब चीज़ों के लिए डॉक्टर शिवाली से कंसल्ट कर सकते हैं, और प्लस मैं एड्रेस पिन कर दूंगी कमेंट्स में डाल के, ताकि आप लोगों के लिए फिजिबल और इजी रहे आने के लिए। और अभी ये माँ की सेकंड विजिट है, मैंने माँ के ही चैनल और अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू मैंने वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी हैं, तो ये सेकंड वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, और मैं आपको सारी चीज़ें उसके थ्रू मैं आपको बताती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो अभी बस हम देखते हैं आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं जो भी है, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें करानी है दोस्तों। तो मैं भी आपको उन चीज़ों के लिए बाद में रिव्यू दूंगी, क्योंकि वो चीज़ मैं ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ। सो आई गिव द रिव्यू कि क्या चीज़ कैसे है और ठीक है या क्या है। तो अभी बस थैंक यू सो मच। दीदी दीदी क्या होता है अभी मेरी दीदी कह दो डॉक्टर मैम को, ओह चल गया ना वीडियो। डॉक्टर मैम को कह दो बाय 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 डॉक्टर मैम, फिर मिलेंगे। राधा राधा ने तो मैं अलग ही कनेक्शन हो गया दीदी से, मिली रहा है सबसे बात करती है सबसे। राधा फिर मिलेंगे। राधा लेके जाना, राधा को ले जाए राधा। भाई मैं बता रही हूँ कान्हा जी और राधा ये दो बहुत ही राधा राधा को बाय कर दो। अच्छा राधा को प्रणाम कर दो। क्या बातें कर रही है ओके राधा बाय बाय। तो जी अब माँ और हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए थोड़ी। और माँ हाउ डू यू फील? अभी कुछ ऐसा दर्द वर्द तो नहीं लग रहा? क्योंकि माँ की PRP भी हुई है। उस टाइम पे तो आपको दर्द लग रहा था, उसने आके पैर पकड़ लिया, मचला रही थी माँ। उस टाइम लग रहा था माँ वरना इतनी स्ट्रॉन्ग है, बट वो हल्का सा तभी के लिए होता है। क्योंकि माँ के ना एक्चुअली दिक्कत क्या है कि माँ को जब करते हैं ना कोई भी चीज़ ऐसे इंजेक्शन लगा के कुछ भी, तो माँ को एकदम से होता नहीं, उन्हें बहुत हाई पावर डोज दी जाती है। क्योंकि माँ ने बताती थी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे को मुँह के थ्रू वो दिया गया था, तो वो डॉक्टर कहती है कि आपको मैंने घर से दवाई दे देती है, आपने लगा के आना अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना तो ज़्यादा देर तक रहेगा। गाइस में दिक्कत आई थी, बट इस वजह से तो मैं दूसरा वाला लेके गई थी माँ। नहीं वो तो ठीक है, बट अगर आप पैंट में कंफर्टेबल नहीं हो ना तो फिर सही नहीं रहेगा, फिर आप ना कुछ और देख लो। लूज नहीं हो सकती। बट माँ यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन दिस। वैसे चॉइस मेरी गौर साहब इसको देख क्या लगता है, ये अच्छा लिया है मैंने? चॉइस कैसी लगी आपको? मैं तुम्हारी पसंद की हो, समझ में आ रही है गौर साहब? मुझे इसी टाइप में हो ना जो पैंट उसका ही दिखा दो। मैं पसंद करती हूँ माँ को। क्या लाई है शिवी? अब अभी तो खा के आई है मैं लाई हूँ माँ, पता नहीं एक शॉप दिख गई थी ना, उसे देखती है। माँ। ये लड़की बहुत डिड्डियाई करती है। अब लोग पूछेंगे डिड्डियाई क्या होता है। उसे देखते कैसे हो गई थी, उस दिन पागल हो गई थी क्योंकि मुझे मिल गई है मिनी वॉफल दोस्तों। अमेरिकन वॉफल खुला है, मेरी लड़की सो गई, वरना मैं उसे जरा सा चखवाती जरूर। आई लव वॉफल। गॉड साहब खाएंगे दोस्तों। तो शिवी एक काम कर, इसका परफ्यूम ला दे रहा हूँ, उसे सूंघती रह कर, सूंघने से इतना मजा आ रहा है। ये क्या बात है, परफ्यूम मुझे ऐसे नहीं पसंद आता, चॉकलेट नहीं तो ये फ्लोरल से पसंद आता फिलहाल है। ये तो खाने की चीज है ना, ये चॉकलेट ही होनी पता है। इस पागल को कोई बात नहीं, उसका दिमाग क्या खराब है। गलत चले तरीके से चले इसने बैठ वो बैठ। करा है ना? कितनी गलत इसने गाड़ी आगे अटकाई है। मतलब रॉन्ग साइड ला रहा है और ऊपर से बदतमीजी और कर रहा है। हाँ, कितनी बताओ गलत कि तरीके कैसे से। लोग हैं ये, रॉन्ग साइड ला रहे हैं भाई साहब, रॉन्ग साइड गाड़ी रॉन्ग साइड ला के, और नेताजी और बन रहे हैं ये। तो शिवी उस मूर्ख गाड़ी वाले के चक्कर में हम तुम्हारा रिव्यू लेना भूल गए। तब ये तुम क्या खा रही हो? नहीं बहुत गलत मैं तो खा भी गई, मैं खा भी होगा बीच में से क्या है, मीठा है? अच्छा लग रहा है, मीठा है।
खा लो। खा जाओ। मेरे पास तो एक और है। डिड्डियाई है मैं सर। मान लोग जैसे पूछे डिड्डियाई तो उसका मीनिंग क्या है? मतलब हर चीज ज्यादा मंगाने की। कोई बात नहीं दोस्तों, खा भी लेते खा लो हैं। लो। अरे खाओ क्या ये रहा, मैं तो आपको ये भी दूंगी अभी थोड़ा सा। मैं नहीं दूंगी। बहुत तो टेस्टी है ये। नहीं बस मेरे बस। ये इनको पसंद आएगा और सबको। ये मैं इनका फ्लेवर इसलिए लाई क्योंकि थोड़ा सा भी खा ही लेते हैं। हाँ। तो अपने पति के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेती हूँ। वैसे पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद इनको दूंगी। पहले इन्हें खिलाओ ना, फिर बाद में खाना। ये देखो मुझे बात है, ये बोलेगी। तू प्रिंस चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। आपने टोके दिया तो और सब लोग खा लो जरा। ना खाने से भी खा ले। अरे बहुत ही बढ़िया वाकई में। तभी तो कह रहा हूँ खा ले, मैं खा अरे लूंगा। पहली बाइट का मजा अलग होता है। मैंने तो उसका मजा ले लिया जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो रुक जा फिर। ये लो। ये बात तो है। ये नटेला लाई है। यस। चिवी कह दो, चिवी कैसे खेल रही है आराम से चिवी कह दो, चिवी डैडी के पास। चिवी कह दो, चिवी कह दो, भाई कैसे भी हंस लेती है। बाबा अच्छा जी वाह। अरे बाप मेरे को कहते हैं आप। अरे बाप मेरे को कहते हैं आप। ओ अरे बाप मेरे को कहते हैं बाबा। मैं अब समझा बाकी से कहते हैं आप। बाप मेरे को कहते हैं, बाबा को कहते हैं बाप। बाप ये हमारा डुल्ला। आप बाबा को कहते हैं बा। ओ आप बाबा को कहते हैं बा। ओ मम्मी मम्मी निशा ने क्या कहा अभी? मम्मी कह दो। मोई कितनी चालू है यार, कितनी चालू है जवाब। अब जा तू बाबा से चल निकल। आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा। I don't want to talk to you, no. अब मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए निशा। I don't want to talk to you. बेटू कह, आप कह दो मम्मी कह दो, मम्मी कह दो, No, मम्मी no, I don't want to ले talk. लेंगी मम्मी। मम्मी कह दो, मम्मी कह दो, कह दो मम्मी, कह दो मम्मी। आधा शब्द बोलती है मम मम मम, कभी मम्मा ना मम्मी कहिए क्या पूरा। अब तो 2 बार आपने मम्मी बोली है। हाई फाई। हाई फाई कर दिया मैंने। अब कह दो मम्मी। बात तो तेरे सामने बैठी है, मम्मी। मम्मी मेरे को नहीं करनी आपसे बात जनीशा, जाओ। I don't want to talk to you, no, no. मेरे को नहीं करनी बात। मेरे को जनीशा से बात ही नहीं करनी। I'm upset with जनीशा। कह दो I मम्मी। don't want to talk to जनीशा। कह दो मम्मी। No, कह दो बेटा, एक बार कह दो। मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी जनीशा। जिनिशा एक बार कह दो मम्मी। नहीं करनी मेरे को बात आपसे, नहीं करनी। ये भी कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये क्या? मम्मी मेरे को नहीं करनी आपसे बात। कह दो मम्मी। मम्मी कह दो मम्मी। जिनिशा कह दो I'm upset. मम्मी कह दो। बात तो कह रही थी, मम्मी कह दे बेटा, मम्मी कह दे। 2 बार तो शी कहती है। आज कैसे कह दी माँ? जन्म क्रम में पहली बार इसने मम्मी। क्या माँ हो क्या गया है आज? ये चालू बच्चा है मेरा। कह दे बेटा मम्मी कह दो। मम्मी कह दो, मम्मी कह दो। ठंड लग रही है बेटा, ठंड लग रही है। कांप रहा है। अभी तक इन्हें ठंड नहीं लग रही थी। माँ देख रही हो ये भी जनीशा हो रहा है पूरा। कैसे कांप रहा है? इसे सर्दी चढ़ रही है। हाँ पहना दो। बेटा अभी तक इन्हें ठंड नहीं लग रही थी। अभी आराम से बैठे हुए थे, हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर मैंने पूछा बेटी ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, कपड़े पहना दो। तो तुरंत ही कप कभी छूट गई इनकी। बेटा कपड़े लग, ओ सर्दी लग रही है बेटा, सर्दी लग रही है। ला मैं कपड़े ला रही हूँ, मेरे बेटा को देख कांप रहा है। शिवी कांप रहा है तो। पहना दो पहना दो। रुक जाओ, मैं ला रही हूँ, बैठो। कपड़े पहन के नॉर्मल हो जाएगा। हाँ नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा वूलन सा पहना मुझसे। पता नहीं क्यों लग रही है तो इस वजह से सर्दी। माँ थोड़ा बीमार हो गया था, मुझे लगा था फीवर चढ़ा था तब। बेटे सर्दी लग, दवाई दे दी थी हाँ बट फिर भी बेटा। 1-2 दिन तो लगते ही हैं। मेरे बेटा को अरे सर्दी लग रही है। अरे राम इतना कांप रहा है। डॉलर इसे ये थोड़ा मुझे लगता है जिनिशा की वजह से ना, ये जिनिशा प्यार नहीं करने देती है।
तो उससे थोड़ा इसको ना ऐसे ना ऐसी बात नहीं है, प्यार करने देती है वो तो। बड़ा भारी देखिए कितना कपड़ा। ये वो हो जाती है थोड़ा थोड़ा, लाओ, चलो मैं लेके आ गई, मैं बेटा को कपड़े पहनाऊंगी। हटो, चलो 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 जल्दी अपने सामने नहीं करने देती है ज्यादा प्यार। हाँ, तो कपड़ों के बारे तो बहुत खुश होता है, कपड़े पहनने के लिए तो इतना खुश। ला रही है डॉलर, यहाँ के बैठो प्लीज, आओ उधर, इधर आओ डॉलर। कपड़े लाएगा पहले मेरे साथ। चलो बहन आपको हप्पा खिला दे जरा, जिनिशा लीजिए। ओ मेरे यार सुदा मारे जिनिशा हमारी ये देख के बहुत खुश होती हैं, कान्हा जी और सुदामा जी की कहानी। भैया को ठंड लग रही है, देखो बेटा भैया को सर्दी चढ़ रही है। हाँ मेरा बेटा, और मेरा बेटा सर्दी चढ़ रही है। ले कपड़े पहनो, बैठो बैठो, कपड़े खुश हो जाएंगे ये। नहीं सर्दी चढ़ रही है, पहनने को कितनी एक्साइटमेंट है कपड़ों का। लाओ लाओ जल्दी दो, पैर अटका लिया बेटा। जिनिशा रुक जाओ बेटा जी। देखो कान्हा जी नीनू करने चल रहे हैं, आप भी नीनू करो। ये देखो कान्हा जी नीनू करेंगे। अरे कान्हा जी का न्यू नाइट सूट, अरे वाह भाई वाह, हमारे कान्हा जी का न्यू नाइट सूट। देखो कान्हा जी भी नीनू कर रहे हैं, आप भी करो जिनिशा। वाह पक्की सिलाई लो। कान्हा जी देखो, कान्हा जी नीनू करने जा रहे हैं नाइट पहन के। आप भी तो ऐसे अपने चेंज करते हो कपड़े डेली, हाथ मुंह धो के, है ना? तो कान्हा जी भी ऐसे नीनू करते हैं। हाँ यहाँ बैठ जाओ दादी पास, बैठ जाओ दादी पास। हाँ जय भगवान जी, जय भगवान, जय भगवान जी। नहीं निकलेंगे, जय भगवान जी नहीं निकलेंगे। कान्हा जी देखो नीनू करने गए, नीनू करने गए कान्हा जी। अभी आप रुके रहो। कान्हा जी नीनू करने गए। जय कर लो, जय जय प्रणाम करो जल्दी से, कान्हा जी को जय करो बेटा, जय करो जल्दी। जय 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 जय। हाथ हाथ से- जोड़ के भी करते हैं, राधे राधे, राधे राधे कान्हा गुड जी। नाइट कान्हा बोलो, जी, जय राधे राधे कान्हा जी, जय श्री राधे। राधे राधे कान्हा। हाँ उधर जी भगवान जी, सबको जय करो जल्दी से। हाँ जय, हाथ जोड़ो जय, हाथ जोड़ते बेटा, हाथ जोड़ते जल्दी, ऐसे हाथ जोड़ो। लाइट ऑफ कर दो। गुड नाइट हो गई भैया। राधे चलो राधे। आप भी आप नीनू करो, चलो आप भी चार सो जाओ, आप भी नहीं कर लो। भगवान जी सो गए, भगवान जी सो गए। चलो। हाँ सो गए भगवान जी, कान्हा जी सो गए, कान्हा जी ने नीनू कर ली। हाँ नहीं अब शोर नहीं मचाना, अब चलो चलिए आप, नहीं निकलना है। चलिए बेटा मेरी। हाँ चलो आओ।